मामले को लेकर और किस किस से जो है आपने मुलाकात की, थोड़ा विस्तार में बताएं। जी, मेरा नाम रजनीश शर्मा है। मैं एडवोकेट हूँ, जिला बिलासपुर का रहने वाला हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। किसी अपने व्यक्तिगत काम से मैं मंडी गया था 6 दिन पहले और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल के बाहर, बॉय स्कूल विजय सेन हाई स्कूल के बाहर वो आंदोलन वहाँ पे कर रहे थे और वो जयराम ठाकुर जी मंडी आओ, आकर हमारा स्कूल बचाओ, इस प्रकार के नारे वहाँ पे लगा रहे थे। तो थोड़ा सोशल मीडिया के लिए मुझे लगा कि उनका एक वीडियो बनाना वहाँ पे उनकी बात जो है सुननी चाहिए। जब मैं वहाँ उतरा और मैंने उनका वीडियो वहाँ पे बनाया, उनकी बात सुनी, तो मुझे लगा कि उनका मामला बहुत ही गंभीर मामला है और हिमाचल प्रदेश में एक अलग तरह का मामला है जिसको शायद बहुत जो बड़ा बड़ा जो मीडिया जो मंडी में बैठा है, बड़े बड़े जो राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो उस विषय को बिल्कुल दरकिनार उसको क्या किए हुए थे। उस विषय में विषय यह है कि स्कूल कैंपस के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं उसके लिए मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और पार्किंग बनाई जा रही है। आप सबको विदित होगा कि स्कूल जो कैंपस रहता है उससे थोड़ी सी दूरी पे 100 मीटर की दूरी पे बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ क्या धीरे चलें। स्कूल में जो है आप कि किसी प्रकार का आवाज नहीं वहां कर सकते, डीजे साउंड या किसी भी तरह का। स्कूल कैंपस के ग्राउंड को तोड़कर ग्राउंड के बीच में उसको बीओटी मोड पर प्राइवेट हाथों में देना सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। क्या जो राजा विजय सेन जी थे, दिवंगत जो आत्मा, जिन्होंने अपनी जो जमीन जरूरतमंद लोगों के लिए, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए जो वहां पे अपनी जमीन दान में दी थी, सरकार ने उसका मिसयूज करके उनकी जो अंतिम इच्छा है उसका कोई इन्होंने इज्जत नहीं किया है और उसकी अंतिम इच्छा को दरकिनार करके उस स्कूल के अंदर कैंपस में कमर्शियल एक्टिविटी चलाई जा रही है। मंडी के बच्चे, मंडी के छात्र, अभिभावक और बहुत से सामाजिक लोग पिछले काफी दिनों से डिप्टी कमिश्नर मंडी महोदय जी को लगातार वहां पे अपने ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है इस विषय में अपना जवाब देने के लिए आगे आई है। अभी मैं देख रहा था कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो भी वहां पे इंटरव्यू देकर जो है अपनी बात बता रही है। देखिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। वहां पे इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी जो कर रही होगी कंस्ट्रक्शन कंपनी सरकार के इशारे पर कर रही होगी। सरकार को लोगों को जवाब देना चाहिए क्योंकि चुनाव आने वाले दिनों में सिर पर है और चुनावों में इस बात का खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा कि छात्रों के लिए राजा ने जो जमीन दी थी उस शिक्षा के प्रचार प्रसार को रोककर वहां पे व्यावसायिक कमर्शियल एक्टिविटी किस प्रकार से की जाती है। क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यह लागू होता है? क्या राइट टू एजुकेशन ये इजाजत देता है विधानसभा को कि आप अपनी यहाँ क्या कैबिनेट में, अगर विधानसभा के अंदर भी मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ जो जमीन है, जगह है, खाली है, क्या इस जगह में दुकानें खोली जा सकती हैं? क्या विधानसभा, देखिए अस्पताल जो है उसके अंदर अस्पताल ही बनेगा, अस्पताल के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं। विधानसभा है, विधानसभा के अंदर विधानसभा ही चलेगी। तो इस प्रकार से स्कूल का जो भवन है वो ऐतिहासिक भवन 1866 का भवन है। 1866 की जो भवन है उसको पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के अंतर्गत जो है प्रिजर्व किया जाना चाहिए। राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा वहां स्कूल का एक बिल्डिंग जो प्राइमरी स्कूल था पहले, उसको प्रिजर्व किया गया है। बहुत बढ़िया सुंदरता से उसको संभाला गया है। उस स्कूल को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, उस भवन को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने ग्राउंड छोटा कर दिया। ग्राउंड छोटा होने की वजह से स्कूल की एफिलिएशन कल को क्या खत्म हो जाएगी, कौन जिम्मेवार होगा? और स्कूल भवन के बिल्कुल साथ 9 मंजिला अगर इमारत खड़ी होगी जिसके अंदर थिएटर, मल्टी कॉम्प्लेक्स, जिसमें अखबारों में आया है, हमने उसको पढ़ा है, तो क्या ये जायज है? हिमाचल प्रदेश के लोगों को तय करना है, राजनीतिक पार्टियों के जितने भी आला नेता हिमाचल विधानसभा में बैठे हैं इनको तय करना है कि स्कूल कैंपस के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी क्या शुरू की जा सकती है। क्या राजा के द्वारा जो दान में दी गई जमीन, राजा की जमीन थी, वो सरकार की जमीन नहीं थी। राजा जी ने अगर जमीन वहां दान में दी है तो दान दिए हुए जो भी व्यक्ति हैं उनकी अंतिम इच्छा का आदर करना यह विधानसभा का फर्ज होना चाहिए। ऐसा ही बुजुर्गों ने समझाया है, ऐसा ही विधानसभाओं के अंदर भी के पास होना चाहिए। गलत फैसले जो जन विरोधी हैं, छात्र विरोधी हैं, हर व्यक्ति अपने आप को छात्र नेता बोलता है, छात्रों को बड़ी बड़ी जाकर के रैलियां करते हैं कि छात्र जो है ये करें, छात्र वो करें, लेकिन छात्र जो हैं उनका स्कूल तोड़ा जा रहा है और वो विरोध कर रहे हैं। उनसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। किससे मिलेंगे, क्या रहेगा नेताओं से आप मिले हैं, किस तरह का आश्वासन इसमें आपको मिला? जी देखिए, मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस विषय को जिला मंडी में जाकर उठाया है, सबके मीडिया के समक्ष मैं इस विषय को लाया हूं। अब इसका अवलोकन मीडिया करे। और दूसरा, हमने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी को इस विषय में हमने एक एप्लीकेशन दिया है कि वो सरकार में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अपने तरीके से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से बात करें, अपने तरीके से इस मामले को विधानसभा के पटल पर उठाएं। और विक्रमादित्य जी से भी हम मिले हैं, हमने उनको भी ये पूरा मामला जो है बताया है क्योंकि पहले ही इन सब लोगों के ध्यान में मामला है। हम चाहते हैं सरकार सामूहिक प्रयासों से इस जो जन विरोधी जो निर्णय लिया गया है इसको वापस लें और इस विषय में आम जनता की, छात्रों की, अभिभावकों की और ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की जो कवायद है उसको ये सभी लोग, सरकार जो है कि मदद करे। सरकार इस सारी बात को गंभीरता से सुने। ठीक है सर, शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
ज़्यादा बोल गया हूँ जी, सॉरी। देखिए तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं विधानसभा से, और आज अंतिम दिन है मानसून सत्र का। पिछली 9 बैठकों की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी जैसे मुद्दे यहाँ पर विपक्ष द्वारा उठाए गए। इसके अतिरिक्त विकासात्मक कार्यों को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है और 2 से 3 दफ़ा जो है विपक्ष द्वारा वॉकआउट भी किया गया। इस बीच आज अंतिम बैठक है और 10वां दिन है, 10वीं जो है आज बैठक है। और आज क्या कुछ खास रहने जा रहा है, आइए इस बारे में एक बार आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए आज जैसा कि हम रोज़ाना आपको बताते हैं, बिल्कुल विकासात्मक कार्यों को लेकर तो यहाँ पर बात की ही जाएगी, फिर चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट की बात हो, रूरल डेवलपमेंट की बात हो, इसके साथ ही एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई बड़े मुद्दे आज उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त ही आज एक बिल भी पेश किया जाएगा। वहीं 2 विधायकों द्वारा आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रखा जाना है। देखिए क्या है कि पल पल की अपडेट जो है हम यहाँ से आपको लाइव दिखाते हैं जो कुछ भी होता है। और इसके अतिरिक्त आज भी अंतिम दिन है, कौन से बड़े मुद्दों पर आज चर्चा होगी इस बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और विशेष तौर से अगर बात की जाए विकासात्मक कार्यों को लेकर तो दोनों दलों के बीच कहीं ना कहीं एक तीखी नोकझोंक जो है इस दौरान हमें देखने के लिए मिलती है। अगर देखिए पिछले हफ्ते से लेकर हम बात करें तो बेरोजगारी का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सदन में गरमाया था। दरअसल विपक्ष ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें कि उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा मांगी थी, लेकिन जब उनका प्रस्ताव अस्वीकार किया गया था तो विपक्ष ने वॉकआउट किया था, नारेबाजी की थी। और वहीं उससे पहले उन्होंने पूर्व सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन को लेकर भी कुछ सवाल किए थे, सीबीआई जांच की मांग की थी। जब ये भी बात उनकी वहां पर अनसुनी की गई सदन में तो फिर उन्होंने वॉकआउट किया था। तो इसी तरह से तमाम मुद्दे, अभी हाल ही में कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया था कि उनके वरिष्ठ नेता जगत सिंह नेगी पर जो है हाथापाई करने की कोशिश भाजपा के कुछ नेताओं ने की, तो इसे लेकर भी उन्होंने वॉकआउट किया। तो इस तरह के कई मुद्दे जो हैं सदन में गरमाए हैं। मॉनसून सत्र की बात करें तो कई कर्मचारी संगठनों द्वारा घेराव भी हुआ, हालांकि अभी तक उनकी मांगों पर फिलहाल किसी तरह से कोई गौर नहीं किया गया है। देखा जा सकता है केवल मिला है तो उन्हें आश्वासन मिला है और आज अंतिम दिन है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी है और फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।